हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में सिंध बोर्ड की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 19.1 के सवालात को हम देखेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है इस टॉपिक को, इन सवालात को करने के लिए, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम एक एक टाइप्स को जल्दी जल्दी देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं उनके सवालात किस तरह से किए जाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है मैट्रिसेस, उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रॉज और कॉलम बराबर हों। अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ इन दो वर्ड्स के अंदर मौजूद है तो ये गलत ना होगा। आप लोग जो है वो इसको समझ जाएं। ये R इज़ इक्वल टू C का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रॉज। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये दो रॉज हैं और ये दो कॉलम्स हैं। अब रॉ और कॉलम को समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। इस हवाले से आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको ये रॉ और कॉलम के हवाले से बिल्कुल, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बनती है, इसमें जो एलिमेंट लिखे हुए होते हैं इन्हें रॉ कहा जाता है। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है, इसमें जो नंबर लिखे हुए होते हैं उसे कॉलम कहा जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2×2 है, यानी कि रॉ और कॉलम दोनों बराबर हैं। इसी तरह से यहाँ देखें तो यहाँ पे ये तीन लाइनें हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तीन कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर जो है वो 3×3 है। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस आपके सामने हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो इसी का अपोजिट है, यानी कि उसमें रॉ और कॉलम बराबर होती हैं और इसमें नहीं होती। इसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉ और कॉलम बराबर ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 रॉ और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स है जिसमें रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। इसी तरीके से 2 रॉ और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है जिसमें रॉ और कॉलम बराबर नहीं है और इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही एग्जाम्पल है। इसमें भी रॉ और कॉलम बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो होती है अहम, वो ये कि इसमें एक ही रॉ होती है। कॉलम की तादाद चेंज हो सकती है लेकिन रॉ एक ही होती है। जैसे यहाँ देखें, एक रॉ है जबकि 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक रॉ और 2 कॉलम, यानी एक रॉ होने की वजह से इसको रॉ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी तरह यहाँ देखें कि यहाँ पर भी एक रॉ है, ठीक है जी, अलबत्ता कॉलम 3 है, लिहाजा इसको भी रॉ मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, वो तमाम मैट्रिसेस जिसमें एक रॉ हो, सिर्फ ओनली 1 रॉ, तो उसको हम क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से इसी की एक और मिलती जुलती शक्ल है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम होता है। देखें यहाँ पे दोनों में एक एक कॉलम है, 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पे 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है। लिहाजा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, आसान सी चीज़ है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगला देखते हैं इसके बाद, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स के अंदर ज़रूरी है कि इसके ऑल एलिमेंट जो हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। और ये एक ख़ास मैट्रिक्स है, इसीलिए इसके लिए एक सिंबल भी इस्तेमाल किया जाता है, ओ का। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि, और एक और बात बताता चलूँ कि ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रॉ भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो ये आपके सामने सारी की सारी मिसालें हैं। बस सिर्फ इसकी शर्त ये है कि सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो उसको ज़ीरो, या इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी आपका क्या कहते हैं, हो गया कंप्लीट। चलें आगे देखते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको मैट्रिसेस के डायगोनल को समझना होगा कि मैट्रिसेस के अंदर डायगोनल क्या होते हैं। देखिए इस तरीके से जो डायगोनल ये जो शेप होता है इसके अंदर इसे हम यहाँ इस रॉ में जो मैंने अभी आपके सामने इसको अंडरलाइन किया है, ये जो हैं इनको अगर आप देखेंगे तो ये इसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ये एलिमेंट जिस पोजीशन पे लिखे हुए हैं इस पोजीशन को डायगोनल कहा जाता है। ठीक है जी, ये होता है इसका मेन डायगोनल भी कहा जाता है, इसको लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि जी ये भी तो एक डायगोनल होगा, फिर जी बिल्कुल ये भी डायगोनल है, लेकिन हम जब भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायगोनल की बात करेंगे, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल की बात करेंगे। हमने जितनी भी मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उनको बनाया है वो इसी के लिहाज से बनी हुई है, लिहाजा इस वाले डायगोनल की बात होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि डायगोनल क्या चीज़ है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया है कि रॉ और कॉलम बराबर होती हैं। ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ऑल द एलिमेंट आउटसाइड द डायगोनल के बाहर के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे। ठीक है जी, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट जो इधर लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट जो इधर लिखे हुए हैं। उस वाले मैट्रिक्स को मैं पहले ही गंदा कर चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा इस पर समझा दूँ। ऐसे वहाँ पर भी आप देखें तो ये रहा, ये और ये सारे एलिमेंट डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ज़ीरो हैं। यहाँ पर भी देख लें, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसमें जो है यहाँ पर भी डायगोनल के अलावा एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो ऐसे तमाम एलिमेंट ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट हो, और एक और बात जो याद रखनी है वो ये कि डायगोनल के सारे एलिमेंट अलग अलग हों। देखें यहाँ पर 10, 12, 14, 18 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 6 और 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, 5 और 8 लिखा हुआ है। डायगोनल के अंदर सिर्फ एलिमेंट हो नंबर 1 और सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हों तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब दिमाग में ये बात आती है अगर सारे सेम हो तो क्या होगा? जी बिल्कुल, अगर सारे सेम हो तो क्या होगा? अगर सारे सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके क्या कहते हैं तमाम एलिमेंट डायगोनल के जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, मतलब ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है जी, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ मैं एक और बात भी आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ, ये भी आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नॉन ज़ीरो हो, नॉट 1। ये बस आसान सी ज़बान के अंदर लिखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। ना तो ज़ीरो हो और ना ही 1 हो। 1 होंगे तो क्या होगा वो भी आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ना अलग अलग होंगे डायगोनल के एलिमेंट, और अगर एक जैसे हुए तो क्या होंगे? वो फिर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स आता है। यहाँ पर एक और बात आई थी कि अगर 1 हो तो क्या कहलाएगा? आते हैं अभी 1 की तरफ भी, वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो मैट्रिक्स की एक बहुत ही स्पेशल टाइप है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं डायगोनल के, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम कि अगर 1 आ जाए तो फिर इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक वीआईपी किस्म का मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिसेस के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है। आइडेंटिटी इसका नाम है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ हो, उसे हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं इसकी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो है एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसके लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है आई का। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आई का। ऐसे नॉर्मली कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आपको इस तरह से I2 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होगा कि ये 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह से I3 इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि I3 का मतलब है 3x3 ऑर्डर का, और ये
4/4 ऑर्डर का है तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि I4 होगा ये, ठीक है जी। इसी तरह से जितने भी ऑर्डर का होगा उसके नीचे उसका नंबर लिखा हुआ होगा। ये नंबर इसके ऑर्डर को बताता है, यानी 3/3 ऑर्डर, और ये बता रहा है 2/2 ऑर्डर, और ये बता रहा है 4/4 ऑर्डर। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स भी समझ लिए। अब आते हैं ट्रांसपोज के हवाले से। ट्रांसपोज क्या चीज़ है पहले ये समझ लें, उसके बाद इसकी एक दो टाइप्स और हैं जो हमें समझनी है जिनका ताल्लुक ट्रांसपोज के साथ है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, या बेसिकली ट्रांसपोज जो होता है वो एक ऑपरेशन है समझ लें मैट्रिसेस का, जिसमें हम मैट्रिसेस के रॉ और कॉलम को चेंज कर देते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का और ये 2/3 ऑर्डर का। ट्रांसपोज जो है वो एक ऑपरेशन है और वो मैट्रिक्स की हर टाइप के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर पे भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ और रेक्टेंगुलर के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखें स्क्वायर पे अगर इसके ऑर्डर को अगर हम क्या कहते हैं क्या करेंगे ट्रांसपोज के अंदर, ट्रांसपोज के अंदर हम करते ये हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के रॉ के एलिमेंट को कॉलम में लिख देते हैं या कॉलम के एलिमेंट को रॉ में लिख देते हैं। मैं भी दोनों चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं रॉ के एलिमेंट को लिखने जा रहा हूं, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं कॉलम में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। तो चले देखते हैं। पहली रॉ को पहला कॉलम बना देंगे, यानी कि -1 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद दूसरी रॉ के अंदर अगर हम बात करें तो दूसरी रॉ के अंदर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद 0, 7 और 1। तो यहाँ पर क्या होगा 0, 7 और 1। आप सब गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पर मैंने जो है वो रॉ को कॉलम में चेंज किया है तो एक मैट्रिक्स का आंसर आया है। अब मैं इसी मैट्रिक्स के साथ एक और दफ़ा यही काम करूँगा, लेकिन उसमें मैं कॉलम को रॉ में चेंज करके दिखाता हूँ। मेरा दिखाने का मकसद ये कि दोनों सूरतों में आंसर एक ही आना है, मैट्रिक्स एक ही आना है, लिहाजा आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ, इस कॉलम को रॉ में लिखने जा रहा हूँ, तो आप सब गवाह रहिएगा कि मैंने -1 लिखा है, यानी कि मैंने कॉलम के एलिमेंट को रॉ में लिखा है। तो ये मैंने 2 लिखा और ये 0 लिखा। उसके बाद दूसरे कॉलम को दूसरी रॉ बनाने जा रहे हैं और ये हो गया 5, 8 और 5, 8 एंड 7, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरे कॉलम को तीसरी रॉ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, 3 एंड 1। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो मैट्रिक्स ये है वही मैट्रिक्स ये है। यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 5, 8, 8, 7, 7, 3, 0, 3, 3, 1, 1। सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसकी रॉ को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रॉ में लिख दो, बात एक ही है, एक ही तरह का काम होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए और हम दोबारा से क्या करते हैं, कोई सा भी काम कर सकते हैं। अब तो मैं रॉ को कॉलम में लिख रहा हूँ, यानी कि 1, 6 और -8, जबकि यहाँ पर लिखा जाएगा 2, 0 एंड 2। तो ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा एक बात और बताऊं आप लोगों को कि मैट्रिसेस का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऑर्डर पे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3/3 ऑर्डर का था और उसको जब ट्रांसपोज लिया तो वो भी 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोनों तो खैर सेम ही है, इसलिए मैं उसको दोनों पे नहीं लिख रहा। अच्छा यहाँ देखें, अलबत्ता इसका फ़र्क जो है वो इससे फ़र्क पड़ता है कि इसके ऊपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2/3 था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसके अंदर 3 रॉज हो गई और 2 कॉलम हो गई। पहले क्या थे, पहले 2 रॉज 3 कॉलम थे, अब 3 रॉज और 2 कॉलम हो गए। तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर इसका फ़र्क, उसके ऑर्डर पे फ़र्क पड़ेगा, जबकि स्क्वायर पे इसके ऑर्डर का ऊपर फ़र्क नहीं आता अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक मैट्रिक्स की तरफ और वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है और वो ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये भी, और इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी यही मैट्रिक्स रहता है। ट्रांसपोज लेने से ये मैट्रिक्स चेंज नहीं होता।
अभी हमने सीखा कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। तो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला नहीं, ताकि मैंने कहा कि आपको ख़ुद निकाल के दिखाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये ए मैट्रिक्स है। अब मैं जा रहा हूँ इसका ट्रांसपोज देने के लिए, यानी कि मैं अब लेने जा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए। आपके सामने ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोज देने के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब रॉ को कॉलम में लिख दें, रॉ के एलिमेंट को कॉलम में लिख दें, या कॉलम के एलिमेंट को रॉ में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रॉ पे काम करने जा रहा हूँ, रॉ के एलिमेंट को कॉलम में लिखूँगा। तो लिहाजा ये देखें 3, 20 और 30, ये मैंने रॉ के एलिमेंट को लिख दिया। उसके बाद मैं अब इस दूसरी रॉ के एलिमेंट को लिखने जा रहा हूँ 25 एंड 50। उसके बाद तीसरी रॉ के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में लिखने जा रहा हूँ, यानी कि 30 और 50 और 2, 30, 50 एंड 2। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, आपके सामने ट्रांसपोज लिया है, लेकिन इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 जहाँ पे था वहीं पर है, 20 जहाँ था वहीं है, 30 की पोजीशन पे 30 है, 20 की पोजीशन पे 20 है, 50 की पोजीशन पे 50 है, 5 की पोजीशन पे तमाम एलिमेंट अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं एक और दूसरी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना है ताकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस होता है ए और माइनस ए के अंदर। देखें दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक माइनस ए। का मतलब ये होता है कि ए वाला जो मैट्रिक्स है इसकी साइन को चेंज कर दो तो वो माइनस ए बन जाएगा। अब साइन चेंज करने के लिए ये ए मैट्रिक्स है, इसमें आपके सामने ये साइन मौजूद हैं, और अगर माइनस ए को देखेंगे तो साइन अपोजिट हो गए, यानी ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये 5 प्लस का था माइनस हो गया, 9 माइनस हो गया, -2 को 2 का हो गया, -8 हो गया, +3 हो गया, 0 तो खैर 0 ही रहेगा, 7 हो गया। और ये इस तरीके से आप देखें कि हमने इसकी साइन को चेंज किया तो ये मैट्रिक्स बन गया। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमें ये चीज़ मिलने वाली है। तो आपकी समझ में आ गया कि ए क्या होता है और मैट्रिक्स ए माइनस ए का क्या मतलब है, यानी कि उसकी साइन चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे हम -a। अब यहाँ पर देखें ज़रा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि ये क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात होती है और वो ये कि इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो मैट्रिक्स ए जो है उसका नेगेटिव यानी अपोजिट साइन हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। सही है। देखिए यहाँ पर एक सेट मौजूद है, वही वाला जो पीछे अभी हमने लिया है, मैंने उसी को दोबारा लिया क्योंकि वहाँ मैंने आपको माइनस निकाल के दिखाया है। अब देखिए मैं इसके एलिमेंट को रॉ के एलिमेंट को कॉलम में लिखने जा रहा हूँ। तो ये वाले जो एलिमेंट है रॉ के, ये देखें 0, 5 और 9 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड रॉ को सेकेंड में लिख दिया -5, 0 एंड 3, और फिर थर्ड रॉ को थर्ड में लिख दिया। ठीक है जी, यानी कि -9, -3 एंड 0। तो देखें ये जो है अगर देखा जाए इन दोनों को, तो जो इसका ट्रांसपोज मैंने लिया तो लेने के बाद ये वो वाला मैट्रिक्स आ गया जो मैं पीछे माइनस निकाल के मैंने किया था। अगर ऐसी सूरत आती है तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो -a आ गया, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसका हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने a का ट्रांसपोज लिया है तो -a आया है। ठीक है जी। तो ए का ट्रांसपोज लेने पे अगर -a आता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और बात जो कि बहुत अहम है वो ये कि मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये 0 होंगे सारे के सारे। ये बात भी जहन में हमें रखना है। तो देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि डायगोनल के अंदर 0 हैं कि नहीं है। अगर डायगोनल में सारे 0 आते हैं तो उसको एक दफ़ा चेक करके देख लीजिएगा उसका ट्रांसपोज लेके, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर किसी के डायगोनल में 0 0 नहीं है तो फिर उसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी के सारे मैट्रिक्स की टाइप जो है वो समझ में आ गई होगी। लिहाजा अब हम चलते हैं अपनी बुक का पहला सवाल देखते हैं, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स की टाइप्स बताइए जो आपको दी गई हैं। पहला पार्ट जो है ये दिया हुआ है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट यानी कि इसके रॉ और कॉलम जो हैं इसकी तादाद बराबर है, लिहाजा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। दूसरे वाले को अगर देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, लिहाजा इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। तीसरे वाले के अंदर सिर्फ एक ही रॉ है, लिहाजा इसको रॉ मैट्रिक्स कहा जाएगा। चौथे वाले के अंदर देखें तो इसके अंदर डायगनल में सिर्फ एलिमेंट लिखे हुए हैं, उसके अलावा 0 0 हैं और डायगनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये मैट्रिक्स की टाइप जो है वो स्केलर होती है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद वाले दूसरे नंबर पे यानी 5वें पार्ट में जो सवाल दिया हुआ है, इसके डायगनल के एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, लिहाजा इसको डायगनल मैट्रिक्स कहा गया। तो ये था पहला सवाल। उसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर के हवाले से मैंने आप लोगों को एक वीडियो में, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी मैट्रिसेस की, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अंदर मैंने ऑर्डर के हवाले से बताई ये बात, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर के हवाले से। तो मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट, ये जो इस तरतीब में नंबर लिखे हुए हैं यानी इस सीक्वेंस में, इस लाइन में जो हमें नज़र आ रहे हैं नंबर, हॉरिजेंटल नंबर जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये रॉ कहलाते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने से पहले हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें रॉ और कॉलम बताने होते हैं, यानी पहले हमेशा रॉ और फिर कॉलम। तो लिहाजा ये 3 रॉ इसके अंदर मौजूद हैं और 3 ही कॉलम इसके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पर इसमें 3 रॉज हैं, ठीक है जी, और 2 कॉलम्स हैं, लिहाजा ये 3/2 ऑर्डर का होगा। और अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इसमें जो है वो 2/3 है, तो लिहाजा ये 2/3 ऑर्डर का होगा। और उसके बाद चौथा पार्ट जो है, इसमें एक ही कॉलम है और 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो इसलिए ये 3/1 ऑर्डर का होगा। और लास्ट वाला जो है, इसमें एक ही रॉ है, एक ही कॉलम है, लिहाजा ये 1/1 ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं तीसरे पर। देखें यहाँ पे पहला मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है, इसके हवाले से यहाँ पे हमें कहा यह जा रहा है कि हमें बताना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है हमें। तो देखें हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस, पहला मैट्रिक्स जो है इसके डायगनल में सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक के लिए हम इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें पहली रॉ को एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये आ जाएगा 1 1 और -1। फिर दूसरी रॉ को यहाँ पर लिखा हमने 1 2 और 0। इतना करने के बाद ही हमें समझ में आ गया कि देखिए मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में मिल सकती हैं। एमसीक्यूज़ में भी आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा करने के बाद अगर आइडिया हो जाता है तो फिर आप उसको आंसर पर टिक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए डायगनल के अंदर हमें मैट्रिक्स के नज़र आ रहा है 0 0 0, तो इसका मतलब है कि इसको हम चेक कर लेते हैं डायगनल का, इसका ट्रांसपोज लेके, ताकि हमें पता चल जाए कि ये माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 एंड -2। ठीक है, उसके बाद दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बनाएंगे तो ये आ जाएगा -1 0 एंड 3। उसके बाद तीसरी रॉ को तीसरा कॉलम बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और -3 और 0। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 0 तो खैर अपनी जगह पे रहा, यहाँ पे 1 था ये -1 हो गया, -2 था ये +2 हो गया, 3 प्लस था माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स की साइन चेंज हो गई है, लिहाजा ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरे वाला स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, हम इसको चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 7 3 एंड 7 4 एंड -5। ठीक है जी, और 3 -5 एंड तीसरा है 3 -5 एंड 6। आप देख सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स भी
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डायगनल में जो है वो 0 0 0 आ रहे हैं। तो ये अब ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसका डायगनल हम अगर बोलें तो ये क्या हो जाएगा, देखें 0 -6 एंड 4, 0 -6 एंड 4 पहली रो को पहले कॉलम में बनाया, उसके बाद -6 0 एंड 7, और तीसरे नंबर पर जो है वो हमने लिया क्या, तीसरी रो को अभी हमने क्या किया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ये तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगी। तो ये हो जाएगा 4 7 एंड 0। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखें ज़रा कि मैट्रिसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो 0 0 0 दे दिए ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और जिसके पास कॉन्सेप्ट हो वही इसका सही आंसर दे सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि 0 0 तो हैं, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक की पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, जो कि अहम है कि इसका ट्रांसपोज लेने पर इसके नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसकी जो साइन है वही साइन है, लिहाजा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारे पास जो थे ये 3 सवालात जो थे हमें यहाँ पर किए आज अपनी इस वीडियो के अंदर। तो ये एक टॉपिक था पूरा, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह अगला जो सवाल होगा उसका भी पूरा एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर हम इस को लेकर आएंगे। और अभी 19 चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो चल रही है 19.1। तो चलें फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह 19.1 के मज़ीद सवालात देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।